Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to study further topics of our unit number 5, environments in food chain. But before starting our work, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 47. In today's class we are going to discuss about plant kingdom. आप सबको पता है ना कि प्लांट हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सारी लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं अपने फूड के लिए. डू यू रिमेंबर बेटा? कुछ प्लेसेस के सिवा सारी प्लेसेस पर हर जगह जो है वो प्लांट्स पाए जाते हैं वर्ल्ड्स में. जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स हैं ऐसे ही प्लांट्स लिविंग थिंग हैं, है ना बेटा? डू यू ऑल रिमेंबर दिस? वेरी गुड. प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे शेप्स और साइजेस में ग्रो करते हैं और साइंटिस्ट ने अब तक 3,80,000 प्लांट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अब तक साइंटिस्ट ने 3,080 लाख प्लांट्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं. कुछ प्लांट्स हॉट ड्राई डेजर्ट्स में, हॉट क्लाइमेट में जहाँ पे लिटिल अमाउंट में वाटर होता है, ग्रो करते हैं. दुनिया में हमारी प्लैनेट अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब कंस्टिट्यूट करते हैं एक किंगडम को, विच इज़ नोन एज प्लांट किंगडम. वो सारे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एक प्लेस पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो दूसरी प्लेसेस के प्लांट्स से डिफ़र करते हैं क्योंकि हर प्लेस पर डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और हर प्लेस पर क्लाइमेट भी चेंज होता है. क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट भी तो एक जैसा नहीं है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्लाइमेट है. कहीं क्लाइमेट जो है वो वार्म होता है, जैसे अलोंग द कोस्ट, सी लेवल, वहाँ पे क्लाइमेट जो है वार्म होता है और हाई अप इनटू द माउंटेन्स और एलिवेशंस पे हाइट पे क्लाइमेट कोल्ड होता है. और सॉइल भी हर प्लेस की डिफरेंट होती है, तो इसीलिए एक प्लेस के प्लांट्स दूसरी प्लेस के प्लांट से डिफरेंट होते हैं. ये देखिए बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. आपको यहाँ पे 2 प्लांट्स की पिक्चर्स गिवन है. दिस इज कैक्टस, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है. एंड दिस इज कैमोमाइल फ्लावर, ये भी एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है ना बेटा? वो सारे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. और एक्वेटिक प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल लाइफ के लिए. बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स इन प्लांट्स को खाते हैं और ये प्लांट जो है वो रेस्टिंग प्लेस और शेल्टर हैं बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स के लिए जो कि अंडर वाटर रहते हैं या फिर वाटर सरफेसेस के साथ रहते हैं. ये देखिए आपको वाटर लिविंग प्लांट्स की पिक्चर्स गिवन है. ये अंडर वाटर पाए जाते हैं, सीवीड्स. और ये देखिए ये सरफेस ऑफ वाटर पे होता है प्लांट. दिस इज जी लोटस. डू यू नो बेटा, कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप अपने फिंगर नेल के ऊपर 25 फ्लावरिंग प्लांट्स को रख सकते हैं. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स इतने स्मॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स इतने बिग होते हैं, जैसे जायंट सेक्वोया ट्री जो कि यूएसए में ग्रो करता है. इतना ज़्यादा लार्ज और टॉल है कि ये लार्जेस्ट लिविंग थिंग है हमारे प्लेनेट अर्थ की. इट इज़ 83 मीटर्स टॉल एंड इट इज़ कॉल्ड जनरल शर्मन. है ना कितना अमेजिंग फैक्ट. नाउ कम टू पेज नंबर 48. ग्रीन लीव्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करे. और ये एनर्जी यूज़ होती है वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को कंबाइन करने के लिए ताकि प्लांट्स अपना फूड बना सकें. अगर लीफ की सरफेसेस डर्टी होंगी तो क्या होगा? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकेगा. आपको पता है ना हमारी सिटीज़ में, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही डस्ट पोल्यूशन है, स्मोक्स हैं और दूसरे काइंड्स के पोल्यूशन है एयर में, है ना? तो इस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है जी, जो एयर में पोल्यूशन होता है ये कोटिंग बना लेता है लीव्स की सरफेसेस पर. और क्या होता है जी, इसकी वजह से, उस कोटिंग की वजह से लीव्स को, प्लांट को ब्रीथिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और कभी कभार तो प्लांट ब्रीथ ही नहीं कर पाता और डाई हो जाता है. तो ये बहुत बैड न्यूज़ है प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी बैड न्यूज़ है और दूसरी लिविंग थिंग्स के लिए भी, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ना. और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लांट की? जी बेटा, कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडीज़ को चाहिए, जो लिविंग थिंग्स को चाहिए सर्वाइवल के लिए, है ना? तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए. हम क्या कर सकते हैं जी,
हमें वॉश करना चाहिए ना लीव्स को डर्टी प्लांट्स के, ताकि उन पर से जो कोटिंग है वो रिमूव हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रो कर सकें, है ना बेटा। सो वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। ये देखिए, एक ग्रीक थिंकर और साइंटिस्ट के बारे में आपको यहाँ पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है। एरिस्टोटल एक ग्रेट थिंकर और एक साइंटिस्ट था, और इसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बुक्स लिखी हैं, फिजिक्स, पोइट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये स्टूडेंट था एक और ग्रेट थिंकर प्लेटो का। एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था कि जो नेचर है, जिसने ये आइडिया दिया था कि जो नेचर है वो कंपोज हुई है डिफरेंट थिंग्स से जो चेंज होती हैं, और इस चेंज की स्टडी करके हमें बहुत यूज़फुल नॉलेज मिल सकती है। एरिस्टोटल जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर भी था। ओके बेटा। हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे इन टुडेस क्लास। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप को, बल्कि सारी ही लिविंग थिंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत तेज़ जो है वो मूव होते हैं, जो बहुत फास्ट रनिंग एनिमल्स होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, ये उनके अंदर एक एडॉप्टेशन है। तो जब उनकी एनिमीज उनके करीब आती हैं तो वो फास्ट रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ इतने ह्यूज एनिमल्स होते हैं कि उनकी एनिमीज तो कम हैं, लेकिन जी ह्यूमंस जो हैं वो उन एनिमल्स के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ह्यूज एनिमल्स हैं जिनकी एनिमीज तो कम है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो उनको किल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, जैसे ज़ेब्रा, बहुत सारी टाइप्स की फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, और एक बर्ड है पैराकीट, पैरट होता है ना ग्रीन कलर का। ये सारे एनिमल्स अपने आप को हाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। जैसे पैराकीट पैरट है, सबको पता है ना ग्रीन कलर का होता है, तो वे अपने आप को ट्री पे हाइड कर लेता है, कहीं पे भी जाके बैठ जाएगा, ग्रीन लीव्स में ये छुप जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का होता है और ट्री भी सब ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे एनिमल्स अपने कलर्स को यूज़ करते हैं हाइडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक फॉक्स, ये देखिए यहाँ पे आपको आर्कटिक फॉक्स की पिक्चर गिवन है। ये वाइट कलर की होती है। जब इसके एनिमीज इसके करीब आते हैं तो ये अपने आप को स्नो में छुपा लेती है। तो पता है इसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आर्कटिक फॉक्स कहाँ है, क्योंकि स्नो भी सब वाइट कलर की होती है और आर्कटिक फॉक्स भी वाइट कलर की होती है। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ अपने ऊपर स्पाइक्स और थॉर्न्स ग्रो कर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स अपने ऊपर जो है वो पॉइजनस बेरीज ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के लीव इतने बिटर होते हैं जिसकी वजह से एनिमीज उनके करीब नहीं आ पाती। ये देखिए जैसे कैक्टस प्लांट, सबको पता है ना उनके ऊपर थॉर्न्स और स्पाइक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ देयर थॉर्न्स एंड स्पाइक्स। ये देखिए पफर फिश, ये इसके ऊपर भी इतने सारे स्पाइक्स हैं। जब कोई एनिमी आती है इसके करीब तो ये ऐसी हो जाती है। इसके ये देखिए इतने सारे स्पाइक्स हैं, तो इस तरीके से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ओके बेटा, सो बेटा व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड पेज नंबर 47 and 48. Okay students, take care. Allah Hafiz.